द्वार चार के दौरान दूल्हा नशे में गिरा, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। साथियों, ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं। आजकल के जो लड़के मादक पदार्थों में लिप्त हैं, नशे में लिप्त हैं तो लड़कियां भी कितनी मसाला खा रही हैं, वो भी शराब पी रही हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि ये जो है पेपर की सुर्खियां बन जाती हैं। अमर उजाला में भी प्रकाशित हुआ। तो साथियों, हम आपके बता दें कि इधर लड़की पक्ष वालों ने, कन्या पक्ष वालों ने अपने अपने ढंग से जो लेन देन का मामला तय हुआ हो, उससे बारात आ रही थी। और बारात में जो है उस लड़के को नहीं मालूम था, लोधी बिरादरी की बात है, दूल्हा साहब जो है नशे में धुत थे। और द्वार चार के समय जो है वो भी खूब डांस किए। और जब उनको द्वार चार के बाद जो है जयमाल के पहले जो है कुर्सी उसी पर बैठाया जाता है, जो सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो बैठते बैठते वो लुढ़क गए। और लड़की ने जब ये देखा कि ये तो शराब के नशे में है, उसने तुरंत इनकार कर दिया। और शायद लड़की ने सही निर्णय लिया, और मैं लड़की के इस साहस के लिए उसको शुभकामनाएं देता हूं कि उसने ये साहसिक कदम उठाया और ये दूसरी समाज की दूसरी लड़कियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी कभी लड़का लड़की की शादी हो तो कम से कम 15-20 उनकी मीटिंगें होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए। और लड़की को या लड़के को अगर अपनी अंदर के कोई नशीला पदार्थ है या कोई बुरे व्यसन है या और कोई आदतें हैं, तो अगर 10-20 मीटिंगों में लगातार यही हाल लड़कियों का है, अगर लड़की जो है उसके हाँ में हाँ मिलाती रहे और लड़का भी अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी से हाँ में हाँ मिलाता रहे, तो हम नहीं कह सकते न जान पाए एक दूसरे के ख्यालात। लेकिन अगर लगातार ये तीक्ष्ण बुद्धि रखेंगे तो लड़की समझ जाएगी कि हमारे जीवन साथी ये बनने लायक है या नहीं, और लड़का भी समझ जाएगा कि ये हमारी लड़की जीवन साथी बनने लायक है या नहीं। और ऐसे में शुरुआत में ही अगर संबंध तोड़ ले तो बहुत अच्छा होगा। हम एक आपको ऐसी ही घटना जो है उन्नाव जिले के जो है परियर के पास ममनापुर गांव है, हम अपने कैमरा के साथ वहां गए हुए थे। तो जिनकी लड़की थी वो तो उनसे मुलाकात हुई थी, लड़की उस समय शायद चंडीगढ़ कहीं दूसरे शहर में गई गई हुई थी या वहां काम करती होगी। उन्होंने कहा कि समय नहीं, वो दीपावली में आएंगी, जो दीपावली गुजर गई है। हम करीब 1-1.5 महीना पहले उसके गए थे और घटना और पहले पुरानी थी। कैमरामैन हमारे बीमार हो गए थे, इसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। दीपावली के 2 दिन पहले बातचीत हुई, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर जब बात की तो वो फोन उसी लड़की ने उठाया। मैंने बताया कि हम मीडिया से हैं, हम चाहते हैं कि जिस लड़की ने जो है शादी को तोड़ दिया था उससे हम बातचीत करना चाहते हैं, एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। लड़की, आपको बता दें, इतनी रूडली उसने कहा था कि कोई सभ्य लड़की इस तरह से कभी नहीं कह सकती है। तो हमें तो ये लगता है कि वो लड़की के दिल दिमाग में पहले ही ये बात होगी हम उससे शादी नहीं करेंगे। और थोड़ा हो सकता है पैर, कोई नाली भी हो सकती है, कोई रोड़ा भी नीचे पैर पड़ सकता है कोई, और उसका पैर भचक गया हो, ये हम अनुमान लगा के बता सकते, हो सकता सही बात हो। और उसने भी संबंध जो है तोड़ दिया था। उसके बाप बता रहे थे 4-5 लाख का हमारा भैया नुकसान हुआ, सब कुछ तो हो चुका था, खाना बन गया था, सब कुछ हो गया था। और लड़की की रूडली बातें सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो साथियों, ये घटना जो है हम थरियाओं फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गाजीपुर, थाना क्षेत्र दरौली निवासी कमल लोधी, शेरा सिंह लोधी की कहानी बता रहे हैं आपको। शेरा सिंह जो है और उनका कमल लोधी और
बाप का नाम था शेरा सिंह, लेकिन कमल लोधी जो है नशे के में धुत थे और कुर्सी पर बैठते ही वो लुढ़क गए। हुआ ये कि हालत बिगड़ गई और लड़की ने इनकार कर दिया और बारात को बैरंग वापस आना पड़ा। हम अगर लड़की ने सचमुच नशेबाज पति होने वाले पति को धुतकार दिया या छोड़ दिया, शादी करने से इनकार कर दिया, तो वो बधाई की पात्र है। यदि बाय द वे कहीं वो दूसरी जगह शादी करना चाहती है, किसी दूसरे शख्स से करना चाहती है, किसी दूसरे युवक से शादी करना चाहती है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में जो है मौके की तलाश में थी और थोड़ा भय भचका और उन्होंने जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया, तो ये गलत है। तो साथियों, आज लड़कियां भी बहुत ऊंचे बढ़ रही हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ और कह दूं कि जैसे जब से लोग नौकरी पेशे में आ रहे हैं तो उनकी पत्नियां जो है अमन चैन से घर में रहती हैं। अगर कहीं पत्नी कमाने लगेगी और पति काम नहीं कर पाया है तो पति फिर अमन चैन से नहीं रह सकता है। हर वक्त तो जो है पत्नी के कुनेत्रों से झेलना पड़ेगा, और कभी कभी अगर वो सही बात कहेगा, उसकी बात को जो है इस तरह धुतकार करके बात को इंड कर दी जाएगी कि उसके सामने ऐसी नौबत आ जाए कि मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो जो आपको बता दें कि ये लड़कियों में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि बेरोजगार पति को पूरी उम्र दराज प्यार से रख सकें या प्यार से खाना दे सकें। खाना जो बनता है तो उनका बस नहीं चलता है कि खाना ना दें। हम ऐसे ऐसी लड़कियों को जानते हैं कि ज्योति मौर्य जैसी कहानी है और घर में तनाव है, दूरियां वैसी की वैसी हैं, कोई मतलब पत्नी को कोई मतलब नहीं, और पति भी जो है ऐसी सिचुएशन देख करके झुकना नहीं चाहता है। उसके दिल दिमाग में ये आता है कि नहीं, हमने भी तो उनको नौकरी दिलाने में अपना योगदान दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ किया है। तो साथियों, ये घटना जो है थरियाओं फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गाजीपुर की है। दरौली निवासी कमल लोधी की घटना है। बारात लेकर के जाते हैं और बैरंग होकर के लौट आते हैं। तो कम से कम हम लड़कों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप शादी विवाह में जा रहे हैं, द्वार चार हो रहा है, तो क्या आप उस दिन अगर दारू पीते हैं तो क्या जरूरी है कि 1500 आदमियों के सामने आप दारू पी करके प्रदर्शन करें और पत्नी की निगाह में पहले से चढ़े? और अगर लड़की उसको नशे की हालत में देख लेती है और वो धुतकार देती है या इनकार कर देती है, तो यहाँ लड़की की मैं प्रशंसा करूंगा कि उसकी इतनी हिम्मत जो आई बहुत अच्छी आई। कम से कम पूरी जिंदगी तो नहीं नशेबाज के साथ गुजारेगी। तो साथियों, अगर आपको ये शब्द अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।